जी बेटा बेटा अब हम लोग करेंगे रिटायरमेंट कंबाइंड क्वेश्चन का स्टेज 3। जो स्टेज 1 था वो बिल्कुल बेसिक था, स्टेज 2 में थोड़ा सा एडवांस हुआ और स्टेज 3 में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझाना था। यानी स्टेज 3 करने के बाद आपका सारे बेसिक्स क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। तो यानी कि जो हमारी स्टेज 4 और स्टेज 5 आएगी बेटा जी वो सारी के सारी कैपिटल एडजस्टमेंट पे बेस होगी। तो हमारे पास 4 स्टेज बचेगी और 5 स्टेज बचेगी और देन आपका ये चैप्टर का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आइए बेटा स्टेज 3 करते हैं और इसमें क्या नया पॉइंट आप सीखने वाले हैं वो भी बताते हैं। यहां पर बेटा जी अगेन क्वेश्चन दिया हुआ है, एबीसी पार्टनर्स है बेटा जी, उनका रेशियो दिया हुआ है 5:3:2। इसके अलावा बेटा जी हमको कैश दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है, डेटर्स दिए, बिल्डिंग दिए, मशीन दिए, गुडविल दिए। फिर से मुझे कोई पुरानी गुडविल नजर आ गई है, यहाँ लिख देंगे। इसके अलावा बेटा जी मुझको क्वेश्चन में क्रेडिटर्स दिए हुए, बीपी दिए हैं, जनरल रिजर्व दिया है। ओके, जनरल रिजर्व आ गया, कैपिटल के बैलेंस आ गए। नीचे अब की बार लिखा है बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है, यहां पर लिखा है मशीन ओवर वैल्यूड है। फिर लिखा है कि आउटस्टैंडिंग रिपेयर के लिए बेटा जी 10,000 का प्रोविजन बनाइए। फिर लिखा है कि 5,000 का इंश्योरेंस प्रीपेड है, ठीक है। उसके बाद बेटा जी गुडविल का पॉइंट दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में कि गुडविल क्या दी हुई है। हमको क्वेश्चन में गुडविल दिया है, न्यू रेशियो दिया हुआ है 3:2। गुडविल वैल्यू हो रही है बेटा जी 1,00,000 रुपए। इसके अलावा जो नई चीज है बेटा जी वो ये पॉइंट है। सम टाइम अगर हमने ये पॉइंट नहीं पढ़ा हुआ है तो हम डेफिनेटली गलत करके आएंगे। इसमें लिखा है टू पे ऑफ सी, सी को पे करने के लिए ए बी बैंक से लोन लेंगे। यानी टू पे ऑफ सी का मतलब होता है सी को तो सारे पैसे देंगे ही देंगे, और सी को जितने भी पैसे हमने देने हैं बेटा उतने रुपए का अब हम क्या करने वाले हैं, उतने रुपए का ए और बी से, ए और बी जो है वो बैंक से लोन लेंगे बिल्डिंग की सिक्योरिटी पे, यानी बिल्डिंग को गिरवी रखकर। तो यानी यहां पर इस क्वेश्चन में हम सी को सारा पैसा उसके रिटायरमेंट पे पे कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात, जितना पैसा उसे पे करेंगे उतने रुपए का ए और बी बैंक से लोन लेंगे। तीसरी बात वो कह रहा है कि जो लोन लिया वो बिल्डिंग को सिक्योरिटी के ऊपर रख के लोन लिया है। तो अब इस पॉइंट का क्या करेंगे वो मुझे आपको समझाना है। तो बेटा जी स्टार्ट करते हैं अपने स्टेज 3। सबसे पहले बेटा जी मुझको क्रेडिटर दिए हुए हैं 1,00,000 के, इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया यहाँ पे। उसके बाद बेटा जी मुझको दिया है बीपी, मैंने उसको यहाँ पे रखा बेटा जी, उसको भी एज इट इज कॉपी कर दिया, नो एडजस्टमेंट। जनरल रिजर्व था बेटा जी, सिंपली जनरल रिजर्व को बांट दिया, 5:3:2 रेशियो दिया है। तो अगेन बेटा जी 10,000 रुपए, 6,000 रुपए और 4,000 रुपए लिख दिया बेटा जी। उसके बाद बेटा जी मुझे कैपिटल के बैलेंस दिए जो कि कितने कितने दिए, अगेन 1,00,000, 1,00,000 रुपए और 50,000 रुपए, ये बैलेंस मैंने लिख दिया। ओके डन। उसके बाद बेटा जी कैश का बैलेंस दिया, कैश का बैलेंस मैंने यहां लिख दिया, बैलेंस बीडी के नाम से, डन। कैश का बैलेंस कितना दिया है, 50,000 रुपए, लिख दिया। उसके बाद बेटा जी डेटर दिए हैं, फिलहाल डेटर की कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो मैं यहां से लेकर यहां लिख देता हूं, ऐसे कैसे लिख दिया बेटा जी। उसके बाद मुझे बिल्डिंग दी हुई है बेटा जी, बिल्डिंग 2,00,000 की है, अंडर वैल्यूड बाई 50,000। सर हमें याद है कि अगर कहीं पे अंडर वैल्यूड लिखा हुआ आएगा तो उसमें प्लस करते हैं। तो बेटा जी बिल्डिंग में मेरे को 50,000 रुपए क्या करने होंगे, प्लस करने होंगे। 2,00,000 रुपए की बिल्डिंग 50,000 अंडर वैल्यूड है, सॉरी 2,00,000 की बिल्डिंग 50,000 अंडर वैल्यूड है, तो उसकी नई वैल्यू हो जाएगी 2,50,000 रुपए। और जो 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है वो बेटा जी यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद बेटा जी मशीन है 80,000 की, इसमें लिखा है वो 10,000 ओवर वैल्यूड है। आप जानते हैं सर, जानते हैं हम ओवर वैल्यूड में माइनस करना होता है। तो बेटा जी मशीन में 10,000 रुपए हम माइनस करके दिखाएंगे। तो मशीन 80,000 है, 10,000 ओवर वैल्यूड है, तो कितनी बचेगी, 70,000 रुपए। और जो मशीन का लॉस है बेटा जी वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मशीन का लॉस 10,000 रुपए, लिख दिया। उसके बाद आते हैं बेटा जी गुडविल। आप जानते हैं पुरानी गुडविल का क्या करते हैं सर, पुरानी गुडविल का तो अकाउंट क्लोज कर देते हैं। 20,000 की गुडविल थी, बांटा मैंने तो कितना आया, 10,000 रुपए, 6,000 रुपए और 4,000 रुपए, उनके रेशो में क्लोज कर दिया। नीचे आते हैं सी रिटायर हो रहा है, अब की बार हमारे क्वेश्चन में सी रिटायर हो रहा है। बिल्डिंग का पॉइंट है, मशीन का पॉइंट है, आउटस्टैंडिंग रिपेयर के लिए प्रोविजन बनाना है बेटा जी, आउटस्टैंडिंग रिपेयर के लिए प्रोविजन बनाना है। इट मींस मुझे आउटस्टैंडिंग रिपेयर के इतने पैसे देने हैं। तो प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर
कितने रुपए देने हैं? 10,000। मैंने यहाँ पे लिख दिया 10,000 और ये पैसे देने हैं बेटा जी। मेरा लॉस है, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो मेरा क्या है? लॉस। तो प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर मैंने यहाँ पर लिख दिया कितने रुपए देने हैं? 10,000 रुपए। इसके अलावा बेटा जी मेरे को आगे लिखा है कि 5,000 का इंश्योरेंस प्रीपेड है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस कहाँ आता है सर? प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट्स में आता है। ठीक है बेटा जी, प्रीपेड इंश्योरेंस को मैं एसेट्स में लिख देता हूँ। तो बेटा जी प्रीपेड इंश्योरेंस कितने रुपए दिया हुआ है? प्रीपेड इंश्योरेंस दिया हुआ है 5,000 रुपए। तो बेटा जी प्रीपेड इंश्योरेंस मैंने यहाँ लिख दिया। मेरी एसेट बढ़ रही है तो फायदा हो रहा है, तो मैं यहाँ लिखूंगा प्रीपेड इंश्योरेंस। और कुछ इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं है। साइड का सम हो गया बेटा जी 55,000 रुपीज। 55,000 टोटल है। 55 में से 20 घटाऊंगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ जाएगा बेटा जी। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ जाएगा मेरे पास 35,000। 35,000 को तीनों पार्टनर्स में बांटूंगा यहाँ पर, तो लिख दूंगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। 35,000 को बांटूंगा तो इसके हिस्से में आएगा 17,500 रुपए बेटा जी। इसके हिस्से में करेंगे तो बेटा जी इसके हिस्से में आएगा 7,000 रुपीज। 7,000 रुपीज और इसके हिस्से में आएगा 10,500 रुपीज। लो जी बेटा, मैंने बांट दिया तीनों में उनके रेशियो में। उसके बाद आते हैं बेटा जी, हमारा सी हो गया, बिल्डिंग का पॉइंट हो गया, मशीन का पॉइंट हो गया, आउटस्टैंडिंग रिपेयर हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, न्यू रेशियो दिया। बेटा जी अगर मुझे न्यू रेशियो दिया है तो इट मींस मुझे क्या निकालना पड़ेगा? सर अगर आपको न्यू रेशियो दिया है तो आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा और गुडविल की वैल्यू दी हुई है 1,00,000 रुपए। ठीक है बेटा, आइए बेटा जी, अब आपको याद है कि ओल्ड रेशियो क्या था? सर हमें याद है ओल्ड रेशियो था 5। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5, यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा जी 3 और यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा जी 2 और मेरा डिनोमिनेशन हो जाएगा बेटा जी टोटल 10। अब ये मैं आपको प्रॉपरली करके दिखा रहा हूँ। अब की बार बेटा जी यहाँ पर क्या होने जा रहा है? ए का जो रेशियो है बेटा जी वो हो गया 3 और जो बी का रेशियो है बेटा जी वो हो गया 2। रिटायर हो रहा है सी, तो डिनोमिनेशन इसका सम हो गया बेटा जी 5। अब बेटा जी डिनोमिनेशन को बराबर करने के लिए मुझे 2 से इंटू करना पड़ेगा। अगर मैं 2 से इंटू करता हूँ बेटा जी 3 में तो यहाँ हो जाएगा 6 और 2 की इंटू 2 में करूंगा तो बेटा जी ये हो जाएगा 4 और डिनोमिनेशन का सम हो जाएगा बेटा जी 10। कर दिया। और बेटा जी ये एज इट इज रहेगा 5, 3 और 2 और टोटल हो जाएगा इसका डिनोमिनेशन बेटा जी 10। अब मैं आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ। पहले ए के हिस्से में बेटा जी 5 पार्ट आता था, अब आ रहा है 6 पार्ट, तो इसे 1/10 पार्ट का गेन हो रहा है, तो 1/10 कर देता हूँ, ये गेनर है। ऐसे बी के हिस्से में बेटा जी पहले 3 पार्ट आता था, 4 पार्ट आता है, तो बेटा जी ये 1/10 पार्ट का गेनर है, तो ये गेनर बन गया। सी के हिस्से में बेटा जी पहले आता था 2 पार्ट, अब कुछ भी नहीं आता है, तो बेटा जी ये बन गया सैक्रिफाइसर। तो यहां पर बेटा जी ए को पैसे देने हैं और बी को पैसे देने हैं। हमारे इस क्वेश्चन में जो हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा जी, इसमें हमारी गुडविल दे रखी है 1,00,000 रुपए की। इसमें हमारी गुडविल है 1,00,000 की। बेटा जी ए कितने पैसे देगा? सर देगा ए 1/10 पार्ट देगा, तो बेटा जी एक तरीके से ये कितने पैसे देगा? ये देगा 10,000 रुपए। ऐसे ही बेटा जी यहाँ पर गुडविल कितनी है? 1,00,000 रुपए की। और इसके अलावा बेटा जी यहाँ पर ये कितने पैसे देगा? बी, ये देगा सर 1/10 पार्ट, तो बेटा जी ये कितने पैसे देगा? 10,000 रुपए। तो ए और बी पैसे देंगे और बेटा जी सी को मिलेंगे। आइए बेटा जी, यहां पर बेटा जी 10,000 रुपए मिलने जा रहे हैं और यहां पर बेटा जी 10,000 रुपए मिलने जा रहे हैं। और यहां पर ये पैसे बेटा जी कौन दे रहा है? यहां पर पैसे दिए हैं ए ने, यहां पर बेटा जी पैसे दिए हैं बी ने। तो यहां पर सी को पैसा मिला है, तो बेटा जी सी को तो गेन हुआ है, सी को तो गेन हुआ है बेटा जी, तो सी को तो क्रेडिट में लिख दिया। और किस किसने पैसा दिया है बेटा जी? पैसा दिया है बेटा जी ए ने, तो ए को डेबिट कर देता हूँ 10,000 रुपए से। इसके अलावा बी को डेबिट कर देता हूँ बेटा जी 10,000 रुपए से। और बेटा जी ये किसकी वजह से लॉस हुआ है इनको? सी की वजह से, तो नाम लिख देता हूँ सी कैपिटल। तो ये था बेटा जी हमारा गुडविल ट्रीटमेंट। डन। आइए बेटा जी अब आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा जी, जो बंदा सी है, जो बंदा सी है उसको सारा पैसा कैश में देना है। सी को सारा पैसा कैश में देना है, जितना भी उसका बैलेंस बचेगा
और ए और बी ने उतने रुपए का लोन ले लिया बैंक से बिल्डिंग को सिक्योरिटी पे रखी। कई बार क्या होता है, टीचर आपको कंफ्यूज करने के लिए कहेगा कि जितना पैसा सी को हमने देना था, सी ने वो सारा पैसा डोनेट कर दिया। भैया हम सी को पैसे देंगे, सी उस पैसे को डोनेट करता है या खुद यूज कर लेता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। तो अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है कि सी को जो पैसा देना था, सी ने वो सारा पैसा डोनेट कर दिया है, तो बेटा जी उसकी कोई एंट्री हम नहीं करके दिखाएंगे। हम फाइनली सी को पैसे दे रहे हैं, हमारी साइड से सी को पेमेंट हो रही है, दैट्स इट। इसके अलावा हम कोई और चीज नहीं करने वाले। तो यहाँ पे कैश लिखूंगा बेटा जी, टोटल करूंगा सी का 50, 54, 54 में 7 जोड़ूंगा 61, 61 में 10 जोड़ूंगा 71, 71 में 10 जोड़ूंगा, टोटल हो गया बेटा जी 81,000। 81 में से बेटा जी मैंने 4 घटा दिए तो इसका बैलेंस बचा 77,000। अब जितने पैसे बचे थे बेटा जी वो तो मैंने सी को दे दिए। अब मैंने सी को बेटा जी पैसे दिए हैं, तो बेटा जी पैसा जा रहा है तो मैं कैश अकाउंट में शो भी करूंगा। कितने रुपए दिए सर? 77,000 दे दिए हमने, दे दिए बेटा जी। और यहां पर मैं बेटा जी क्या करने वाला हूं, यहां पे लिखूंगा सी इज कैपिटल, लिख दिया मैंने, सी को पैसे दे दिए। अब बेटा जी टीचर ने कहा है कि सी को जितने पैसे दिए उतने का हमने बैंक से लोन लिया, तो बेटा जी मैंने सी को कितने पैसे दिए, इसको मैं ग्रीन से हाईलाइट करता हूँ। सी को पैसे दिए मैंने 77,000, उतने रुपए का मैं क्या लूंगा बेटा जी? बैंक से लोन लूंगा। अगर बैंक से लोन लूंगा तो पैसा आएगा या जाएगा? सर पैसा आएगा। कितने रुपए का लोन लिया है? 77,000 का, क्योंकि जितने रुपए उसको दिए उतने का ही मैंने बैंक से लोन लिया है, वो यहां आ गया बैंक लोन। सी को पैसे दिए और जितने दिए तो उतने का बैंक से लोन लिया। सर आपने कैश अकाउंट के 2 में क्यों लिखा? बेटा अगर मैं बैंक से लोन लूंगा तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो बेटा जी डेबिट में लिखते हैं, और सी को पैसे दिए, पैसा जा रहा है, इसलिए बेटा कहां लिख रहा हूं? क्रेडिट साइड में। अब जितने रुपए बेटा जी मैंने सी को दिए हैं, जितने रुपए बेटा जी मैंने सी को दिए हैं उतने रुपए का मैंने बैंक से लोन लिया, तो बेटा उतने रुपए की मेरी लायबिलिटी भी तो खड़ी हो गई, तो उतने रुपए की लायबिलिटी बैलेंस शीट में शो करूंगा बैंक लोन के नाम से। कितने रुपए की? 77,000 रुपए की, तो उतने रुपए की बैंक लोन की लायबिलिटी बेटा जी मैंने यहां शो कर दी। ये था पूरा पॉइंट। सर आपने बिल्डिंग का तो कुछ किया नहीं। बेटा बिल्डिंग का कुछ होगा ही नहीं। अगर वो ये कहे कि मैंने बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर या सारे फिक्स्ड एसेट्स को मोर्गेज पे रखकर बैंक से लोन लिया है, तो बेटा जी उसका कुछ नहीं होगा। ऐसा थोड़ी हो रहा है कि मैं बिल्डिंग उठा के बैंक को देकर आ गया, या मशीन उठाकर बैंक को देकर आ गया, या मैंने बिल्डिंग या मशीन बैंक के नाम कर दी। नहीं बेटा जी, सिर्फ फॉर द सेफ्टी पर्पस मैंने, कि बैंक को ये श्योरिटी हो जाए कि मैं उसका पैसा लेकर नहीं भागूंगा, मैंने वो प्रॉपर्टी उसके पास मोर्गेज कर दी है, सिक्योरिटी पे रख दी है। लेकिन बेटा जी उसको कुछ नहीं करेंगे, यानी उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, बिल्डिंग का कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, या बिल्डिंग के ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, जितना पैसा मैंने सी को दिया है बेटा जी, जितना पैसा मैंने सी को दिया है वो मैंने यहां पर शो कर दिया, उतने का मैंने बैंक लोन दिखाया और वो बैंक लोन मैंने लायबिलिटी में शो कर दिया। ये था इसका ट्रीटमेंट। अब क्या करेंगे? बी का टोटल करेंगे। बी का टोटल आ रहा है 1,16,500 रुपए। इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल आ रहा है 1,27,500 रुपए। अब 1,27,500 में से बेटा जी 20,000 घटाऊंगा तो बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा? 1,27,500 में से 20 घटाएंगे तो 1,07,500 बचेगा बेटा जी, लिख दिया। ऐसे 1,16,500 में से बेटा जी 16,000 घटाऊंगा सर तो बचेगा 1,05,000। हाँ जी बेटा जी 1,05,000 बचेगा, लिख दिया। अब बेटा जी क्या करेंगे? जो दोनों पार्टनर के बैलेंस बचे वो नई बैलेंस शीट के लिए यहां पर लिख देता हूँ लायबिलिटी कैपिटल में, कि मुझे ए के पैसे कितने वापस करने हैं और बी के कितने वापस करने हैं। बी के वापस करने हैं 1,05,000 रुपए। इसके अलावा ए के पैसे वापस करने हैं 1,07,500 रुपए। जी बेटा ये मैंने लिख दिया, लीजिए बेटा लिख दिया। इसके अलावा कैश का बैलेंस कैरी डाउन कर लेते हैं। 1,27,000 टोटल आ रहा था, इसमें से 77 घटाएंगे तो बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा? बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा बेटा जी 50,000। और जो बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है बेटा जी वो बराबर कर देता हूं पहले टोटल, तो इसका मैं यहाँ पर 1,27,000 रुपए। जो कैश का नया बैलेंस है बेटा जी वो कहां लिख दूंगा? बैलेंस शीट के एसेट्स में। कितने रुपए आया? बैलेंस आया 50,000 रुपए। अब क्या करूंगा? दोनों साइड का टोटल बेटा मैच करना चाहिए।
अगर टोटल मैच कर गए तो इट मीन हमारा सॉल्यूशन ठीक हुआ है। तो बेटा जी अगर मैं टोटल करता हूँ 2,50,000, 3,50,000, 4,20,000, 4,25,000, 4,75,000, इस साइड का सम आ रहा है 4,75,000 कर दिया। इस साइड का सम करेंगे बेटा जी 1,80,000, 1,90,000, 2,67,000, 2,67,000, 2,74,000, 2,75,000, 2,75,000 में 2 लाख जोड़ूंगा तो 4,75,000। तो ये बेटा जी हमारा टोटल मैच कर गया। जी बेटा आया आप लोगों को कंबाइंड क्वेश्चन स्टेज 3 बेटा? यस सर।